हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग अभी इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि अभी मैं पूजे पे बैठेंगे। हमारी पूरी टीम पूजे पे बैठी है। अब सुबह 4 से 5 बजे तक पूजा होगी। क्या करें ये 5 दिन हमारे लिए बहुत मेन रहता है। और दूसरी बात है, यही वक्त है दुश्मनों को सज़ा देने के। आज पता है मैं स्वामी समर्थ के मठ गई थी, क्योंकि आज स्वामी समर्थ के मठ में मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा जी ने आज मेरी बहुत बड़ी लाज बचाई। वो तो सिर्फ मैं और मेरे बाबा जी जानते हैं, मुझे यूट्यूब पे ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। लेकिन कहते हैं ना, बस मैं चाहती हूँ स्वामी समर्थ बाबा से यही बोलूँगी, बाबा जी सबका अच्छा करना, इस दिवाली पे कोई दुखी ना रहे। हमेशा कहते हो ना कि घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। मैं घबराती नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरा स्वामी मेरे साथ है, मेरी माता रानी मेरे साथ है। दूसरी बात, सुल्तान जिन का जितना भी मंत्र था मैंने सबको दे दिया है। कुछ लोग, हम आईनी अम्बलियत में देख रहे हैं अपने यूट्यूब पे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ले कि नहीं लें, करे कि नहीं करे। देखिए आपकी मर्ज़ी, मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन ये मौका गया ना तो पूरे साल फिर से नहीं मिलता है। क्योंकि ये दिवाली में जो चीज़ होता है, दिवाली में आप अपने दुश्मन को सबक सिखा सकते हो, उसे बर्बाद कर सकते हो, उसमें मुठ मार सकते हो। नमक का काम, कितनी लोग जो कितनी औरतों ने किसी का घर बर्बाद किया, उन सौतों को बर्बाद कर सकते हो। नमक से उनका पूरा ऐसा हाल कर सकते हो कि नमक के खुजली से उनका पूरा योनि बिगड़ जाए, वो हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और प्लस प्यार मोहब्बत के मामले में तो हमने बताया ना, वरदान दिया है कि दिवाली की रात को जो पूजा होगी, जिन जिन की जोड़ियाँ बन रही है, उनकी जोड़ियाँ मतलब 7 जन्म तक एक रहेंगी, जैसे मेरे और मेरे केशव के पापा की। और मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने पिछले साल ही 30 तारीख को एक वीडियो बनाई थी कि हमारे रिश्ते को 1 साल पूरा हो गया परसों हमारे रिश्ते को 2 साल पूरा हो गया था। कैसे मालूम है? क्योंकि परसों वो दिन था, मतलब परसों 30 तारीख थी। और मुझे अच्छा याद है कि 28 अक्टूबर को मैंने अपने केशव के पापा को प्रपोज़ किया था। कहाँ पे? दहाड़ू महालक्ष्मी में। और 30 तारीख को, मतलब 29 तारीख को ऐसा हुआ था कि 29 और 30 को ऐसा हुआ था कि 30 को हम बच्चों को, मतलब मेरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे, मैं महाबलेश्वर छोड़ने गई थी। और फाइनली मैं और मेरे केशव के पापा एक हुए थे क्योंकि मेरे केशव के पापा ने मुझे बचाने के लिए, मुझे इस नशे की दुनिया से निकालने के लिए अपने आप को सौंपा था, पूरे दिल से सौंपा था प्रपोज मैंने किया था, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो है इतने प्यारे ना कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा था ना आपको, कहानी बताई थी ना, कुछ आरिफ से पूछ के वो सब था, लेकिन उन्होंने भी हाँ बोल दिया था। और फाइनली हम लोग 30 अक्टूबर को एक हो गए थे तो इसी बहाने आप सबके सामने मैं अपने केशव के पापा को ये करूँगी कि आई लव यू सो मच मुझे झेलने के लिए। आई लव यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। आई लव यू सो मच मेरे पागलपंथी को झेलने के लिए। और आई लव यू सो मच मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक यू मुझे मेरा केशव देने के लिए। 2 सालों में, भले इसके लेट हो रहा है मानती हूँ मैं, लेकिन मेरा बच्चा आएगा, क्योंकि ये अनोखा बच्चा है तो अनोखी तरीके से आएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे केशव की मम्मी बनाने के लिए जो सपना मुझे किसी ने पूरा नहीं किया वो आपने पूरा किया। थैंक यू सो मच मेरे 3 बच्चे और 3 बच्चों को अनाथ होने से बचाने के लिए। और थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए। आप लोगों को पता है, वो बंदा, मैं भले नाराज़ होती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी नाराज़गी जानबूझ के ना, कुछ लोग हैं जो मतलब कहते हैं ना उंगली करने वाला काम, घी डालने वाला काम करते हैं। लेकिन मेरे केशव के पापा मुझे एक ही बात समझाते हैं, मैं हूँ ना तेरे साथ। देखो मैं उनकी तारीफ़ करूँ, मुझे भड़कते ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो भी बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया है इस दलदल से। उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है कि ये प्यार तो मुझे शायद बचपन से कभी नहीं मिला है, ना कहीं माँ बाप से, ना पति से, ना किसी से नहीं। जो प्यार, जो दोस्ती जो उन्होंने दी है, किसी ने नहीं दी। हर किसी ने धुतकारा ही है, हर किसी ने बेइज्जती ही की है, हर किसी ने सिर्फ विद्या देवी को ATM ही समझा है, हर किसी ने सिर्फ विद्या देवी को चेकबुक ही समझा है, हर किसी ने सोचा है कि बस ये सोने की मुर्गी है, ऐसे काटो। बस एक बंदा है जिसने मुझसे, मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसे पैसे दूँ न दूँ, नहीं, उसे सिर्फ मैं चाहिए आज मैंने गुलाबी रंग क्यों पहना है मालूम है? क्योंकि सबकी ज़िंदगी गुलाबी करनी है। मेरे केशव के पापा का फेवरेट कलर है ये गुलाबी रंग, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज मैंने उन्हें विश किया तो बोलते क्यों विश कर रही हूँ, उनको याद ही नहीं। मैंने बोला पता है आज हमारे रिश्ते को 2 साल पूरे हो गए, पूरी तरह से हम एक हुए थे आज। आपने मुझे
इतना सारा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया उन्होंने मुझे। और थैंक यू सो मच कि मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतनी केयर करते हैं, बस और कुछ नहीं। वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि तुझे किसी का भी नाम लेने की या किसी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तू क्यों हाइपर होती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझे प्यार करने में कम करता हूँ या तेरे साथ रहने में कम करता हूँ या कोई चीज़ में कमी करता हूँ तो मुझसे झगड़ा कर, मुझे मार, मुझे बोल, मैं थैंक यू, क्योंकि मैं जितना झगड़ा उनसे करती हूँ ना और जितना वो बंदा मुझे झेलता है ना, कोई नहीं झेल सकता। मेरी हर बातों को मानना, डांट देना, चुप करा देना, लेकिन फिर मना लेना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये उनका प्यार ही है। अच्छी सी साड़ी में देख के इशारा करके ऊपर चलो वो बोलना, अरे मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। नज़र लग जाती है हमारे प्यार को, लेकिन कहते हैं ना सच्ची प्यार की नज़र नहीं। तो जिस तरह से हम नाग नागिन का जोड़ा एक दूसरे से लिपटे प्यार करते रहते ना, 2 सालों में हम दोनों ने एक दूसरे से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उसका नतीजा मेरे पेट में है। और दूसरी बात, 2 साल कैसे निकल गए प्यार करते करते, फिर भी प्यार कम है, प्यार बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। हर रोज़ प्यार बढ़ रहा है, न कि कम हो रहा है। बहुत सारा प्यार बढ़ रहा है, ऐसी बात है, यही बहुत अच्छी बात है। तो यही प्यार मैं सब में बांटना चाहती हूँ। जिस तरह से हमारा प्यार 7 जन्म के लिए एक हुआ है ना, उस तरह से जिसने भी वशीकरण का काम करा है उन सबका प्यार एक होगा। देखिए मैं नहीं जानती मुझे कितने लोग भड़काते हैं, मैं आपको सच्ची बोलूं, मुझे कितने लोग भड़काते हैं कि वो आपसे स्वार्थ में प्यार करता है, स्वार्थी है, ये है। मुझे तो नहीं दिखा कभी, मुझे कभी नहीं दिखा, और करते भी होंगे तो मुझे मतलब नहीं। जो इंसान प्यार करता है वो नहीं देखता सामने वाला किस नस्ल से प्यार कर रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ, प्यार प्यार होता है, चाहे स्वार्थ हो चाहे कुछ हो, मतलब नहीं मुझे। क्योंकि मैंने देखा है ना, जिस बंदे ने कभी मुंह खोल के मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि उसने कुछ मेरे से स्वार्थ में प्यार किया है। और एक बात बताओ, इतना तो हम भी आईनी अमलियत देखते हैं। आईनी अमलियत में हाजिरा मुझे यही बताते हैं कि माँ दादा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके सिवा किसी और के बारे में सोचना तो छोड़ो, सपने में देखना भी पसंद नहीं करते, किसी के बाजू में बैठना भी पसंद नहीं करते। उन्हें वो हिचकिचाते हैं किसी से बात भी करने में, उनको नहीं पसंद है। उनको आप लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उनको जो था सब पूरा हो गया। कल की बात है, मैं कल उनको चिढ़ा रही थी, मुझे और थोड़ा सा गोरा होना है, पर वो तो इतनी कम है, इतनी कम है, हंस रहे मुझ पर ऐसे। आज एक था, मैंने आज एक ऑडियो देखा, ये अपने जो पुलिस वाले हैं जो आके पीएम कौन बन के आए हैं ना, एसीपी, ये कौन से हैं, तो अच्छे ही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, मैं उनको जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, नागरे, विश्वास नागरे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जस्ट पूरी बात मैं नहीं बताऊँगी खुल के, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने एक कहानी बताई है आज, अपने कोई डाला था फेसबुक पे, उन्होंने कुछ कहानी बता रहे थे, जो कहानी मैं हमेशा बताती हूँ। हम दोनों की कहानी सेम है, हम दोनों सबको मोटिवेशन एक ही जैसा देते हैं। वो भी एक कहानी बता रहे थे कि एक आदमी था, मराठी में बता रहे थे, एक आदमी था, वो बोला भगवान का सत्यनारायण का पूजा करता था, सब करता था। तो जब एक बार बाढ़ आई तो पानी में डूबने लगा, तो सब उसको बचाने आए, तो नहीं तो भगवान के पास गया। तो मैंने भी एक बार कहानी बताया था ना कि एक आदमी इतना भगवान का पूजा करता था, इतना मानता था, सबको बोलता था जब भगवान मुझे लेने आएंगे तभी मैं भगवान के पास जाऊँगा। देखिए भगवान ने क्या कहा, आया तो था बचाने, अब तू आया नहीं तो क्या करे। मतलब हम दोनों का, लोगों को मोटिवेशन एक है, सब कुछ एक है। तो ये पता करते हैं कि जानते हैं, ये शायद उनको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत पहले की पहचान है, लेकिन जानते हैं। जब अगर वो मुझे कभी सामने से मिलेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। ऐसे एक अच्छे दोस्त रह चुके हैं और कुछ नहीं। तो ये होता है। और एक और बात, जो काम मैं कर रही हूँ, जो मैंने अपने लोगों के लिए किया है, बहुत बड़ा कर रही हूँ। इस बार जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे जब मैं बोलती हूँ ना, जैसे मेरे केशव पापा कहते हैं ना, तुझे किसी का, मतलब उनका कहना क्या मालूम है, तुझे मेरे घर वालों से, बाहर वालों से, किसी से लेना देना नहीं, तुझे वहाँ तक जाना ही नहीं है जब मैं तेरे पास हूँ तो। हाँ, लेकिन मैंने भी उन्हें एक की बात कही है कि देखो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, सच बात है मुझे, लेकिन अगर आपके मेरे रिश्ते के बीच में अगर कोई आएगा, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, तो मैं
जिस तरह से आज आरिफ शेख का हाल की हूँ, उससे 4 गुना हाल उन सबका करूँगी, क्योंकि सच्चाई मुझे सबकी मालूम है। बस यही गनीमत है कि आपके और मेरे बीच में नहीं आने का, बस बात खत्म। बाकी जो कोई कुछ करे मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा ऐसा कहना है, बस बात खत्म। चाहे कोई भी हो, हमें क्या करना है। क्योंकि अब मैं जो काम कर रही हूँ दिवाली में, अब मैं थोड़ा सीरियस होती हूँ। अब जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत बड़ा है। ये जो सब समझते ना मारण क्रिया हम सिखाते हैं और करते हैं। मुठ करनी, आज किसी ने पूछा माँ मुठ करनी क्या होती है, मैंने कहा मुठ करनी ये होती है कि हम एक बाण चलाते हैं। अब ये से मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ से बैठे बैठे ऐसे बाण चलाऊँगी मैं। वो बाण जिसके नाम पे भी चलेगा, वो शायद वो आदमी चल रहा होगा, फिर रहा होगा, गाड़ी चला रहा होगा, बैठा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, वो बाण उसको जगह पे लग के, आप जैसा चाहते हो उस पर एक्सीडेंट हो या वो लकवा मारे या कुछ भी हो, तो एक्सीडेंट होना रहेगा। जैसे वो खाना खा रहा होगा तो पंखा गिर जाएगा उसके ऊपर, गाड़ी चला रहा होगा तो अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होगा। नमक का काम करते तो नमक के काम में योनि सड़ जाती है पूरी, एक अंदरूनी बीमारी। और वो भी मैंने क्या कहा, योनि उसी की सड़ेगी जो औरत अपने पति के अलावा और लोगों से हम बिस्तर हुई होगी ना, मतलब और लोगों के साथ रिलेशन रखी होगी ना, उसकी योनि पक्की सड़ेगी। और अगर आप सही में सिर्फ अपने ही पति के साथ हैं, आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया ना, आपके शरीर पे इतना सा खरोच भी नहीं आएगा, चाहे हम नमक में एसिड क्यों ना डाल दें। लेकिन नहीं, इस बार की दिवाली की नमक का काम विद्या देवी करने वाली हैं। टोटल 8 लोगों में से मैंने 3 नाम निकाला है, तो 4 लोग हैं, लेकिन और 4 नाम जुड़ गए हैं। हर बार 8 का आंकड़ा बनता ही, तो इस बार टोटल 12 जन हैं। तो 12 जनों पे नमक का काम विद्या, क्योंकि मेरे को काम भी आया ना, मेरे को 2-3 लेडीज़ों का काम आया है राजस्थान से, केन्या से, ऑस्ट्रेलिया से। वो लोगों को भी यही प्रॉब्लम है, तो वो लोगों ने चालू करवाया, तो सबका विद्या देवी करने वाली है। मारण काम देखो, मैं मारण आपको भले सिखाऊंगी, लेकिन आपको जिसका करना है काम सब मैं ही करने वाली हूँ। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे कम में मत लो। ये जो अभी देखिए कल है धनतेरस, 2 दिन बचे हैं दिवाली के लिए। क्या होगा कैसे होगा ऊपर वाला जानता है। बस ये मौका भी आप लोगों को है, ये मौका मत गवाओ। शक्तियाँ जो मिल रही हैं, शक्तियों से जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। ये है सुल्तान जिन, जो काम कर सकता है, कामाख्या का काम जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता। आप लोग में से कितने जन आजमा रहे हैं कि ले कि ना लें, कितने जन ये सोच रहे हैं कि ये कैसे कर सकती है, कितने जन मेरा यूट्यूब जानबूझ के देख रहे हैं। मैं सबको देख रही हूँ कि क्या करने वाली, कैसे करने वाली। उनके अंदर डर है। पहली बात तो जिनके अंदर ये डर है, उनको ये डर निकाल देना चाहिए कि हमारा तुमसे लेना देना नहीं। हाँ, अगर तुमने कुछ गलत किया है और हमारी डिक्शनरी में हो तो समझो तुम्हारी तो ऐसी बैंड बजेगी जो देखा नहीं जाएगा। मैं आज स्वामी समर्थ के मठ में एक ही बात बोल के आई हूँ कि स्वामी समर्थ बाबा, मुझे मेरे सारे ग्रुप वालों का दिवाली अच्छा चला जाए, मेरा केशव आ जाए और मेरे केशव के पापा अच्छे से रहे, उनका घर अच्छे से रहे, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी का ऊपर वाला देखेगा। बाकी ये बात है कि इस भोली शक्ल पे मत जाओ। पीछे बहुत घिनौनी शक्ल है। मैं कब और क्या करूँगी ये तो ऊपर वाला जानता है। मैंने क्या कहा, जिन लोगों ने गलत किया ना, उनके पास दिए जलाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। ये विद्या देवी का वादा है। और विद्या देवी का काम रोकने की कोशिश कर रहे हो, इतनी औकात है। पहले खुद का तो बना लो, दूसरे का बिगाड़ रहे हो। इस वक्त हम लोग सिर्फ लोगों का बनाने पे लगे हुए, अभी बिगाड़ने पे आई नहीं हो। बिगाड़ने का काम कल से शुरू होगा, और जब शुरू होगा तब समझ लेना वो हाल होगा कि खड़े होने की ताकत नहीं रहेगी। मेरा वादा है, बस। तो पंगा मत लो ना यार, क्यों पंगा ले रहे हो। दिवाली आ रही है, मत लो पंगा मुझसे। और बाकी कितने लोग मुझे लिख के वैसे, अरे तेरा क्या है, कौन कौन बाबा लिख के भेजा था, अरे तू मेरा क्या उखाड़ेगी, तेरा उखाड़ेगा। अब मैं तेरा लौड़ा उखाड़ने थोड़ी आ रही हूँ भड़वे, तू मेरा उखाड़ेगा, तू मेरे झांटे भी नहीं उखाड़ सकता। अरे तुम लोग साले एक औरत से लड़ने भिड़ने आ रहे हो, शर्म नहीं आती, बेशरम की औलादो। हाँ, अरे जो उखाड़ना उखाड़ो ना, बोलते क्यों हो, बोल क्यों रहे हो, उखाड़ो। देखो तो सही किसके अंदर कितना दम है। क्योंकि तुम आदमी लोग की औकात ना हमारे 2 इंच के खड्डे के बराबर की है, इतना याद रखना। हम औरतों के 2 इंच के खड्डे में जाने पर तू आखिर आते हो हमारे नीचे ही। तो बकवास नहीं करने का, बात ख़त्म। क्योंकि हम काली का रूप है, हम ही कामाख्या, हम ही काली है। क्योंकि देखो, मैं जिन लोगों से बदला ले रही हूँ ना, वो मेरे केशव तक आए हैं, मेरे परिवार तक आए, मेरे केशव के पापा तक आए। उनको मैं 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी जब तक उनकी मौत ना हो। और उस बीच में जो उनका साथ दे रहा है, कोई भी हो, पुलिस हो, वकील हो, आजू बाजू वाले हो, जो भी उनके हमदर्द बन रहे हैं, जो उनके सखा सहेली बन रहे हैं,
सबका वही हाल होगा, गेहूं के साथ घुन पिसने वाला काम होगा, बात ख़त्म। और एक और बात, जिस दिन मुझे लगेगा कि अब इन सबको सबक सिखाने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, उस दिन विद्या देवी अपनी आत्महत्या कर लेगी। और आत्महत्या करके जब हम अघोरी दूसरा जन्म लेके आते हैं, फिर तो समझ जाना काल ही काल है, क्योंकि हमारा जीना भी तुम्हारे लिए बेकार है, हमारा मरना भी तुम्हारे लिए बहुत बेकार है। मैं ऐसी हूँ, जब मैं समझ जाऊँगी कि शायद अगर मैं हार रही हूँ, उस दिन विद्या देवी अपनी जान खुद दे देगी। लेकिन मुझे पता है मेरे जिन्नात मुझे कभी मरने नहीं देंगे। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ बोला है ना, सब भोग रहे हैं, और मज़ा देखो क्या होता है। सिर्फ वेट एंड वॉच, 2 दिन मज़ा देखो क्या होता है। और दूसरी बात, क्यों बैठे हो शान, अपने दुश्मन को सबक सिखाना है ना मेरे को। हाँ, एक और बात, सुल्तान जिनके लिए मुझे बहुत से जन मैसेज करते कि माँ आप बजट हाई बोलती हैं थोड़ा। मैं बोलती हूँ मैं बजट हाई बोलती हूँ, लेकिन आप उसमें जैसे नहीं है पूरा पैसा, आधा पैसा देके काम चालू कराइए। काम पूरा होने के बाद बाकी का पैसा बाद में दीजिए, लेकिन काम करवाइए। दुश्मन को सबक सिखाने का दिवाली से अच्छा मौका नहीं है। घर में आजीवन लक्ष्मी लाने से अच्छा दिवाली से अच्छा मौका नहीं है। अपना खोया हुआ प्यार पाने के लिए दिवाली से अच्छा मौका नहीं है। दुश्मन को धूल चटाने से अच्छा दिवाली से अच्छा मौका नहीं है। अपनी सौत को, जो तुम्हारा घर बिगाड़ रही है, जो लोग कहते हैं ना, मतलब गंदी नाली के कीड़े हैं, उनको गंदा पानी पिलाना, नमक के ढेर में डालना, दिवाली से अच्छा मौका कोई नहीं। तो बस सोचो मत, काम शुरू करवाओ। करवाने तो करो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन विद्या देवी जो कर रही है उसका वेट करो। जय माता दी।